नेक्स्ट, नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो भाई क्यों एक बिजनेस को बिजनेस एथिक्स फॉलो करने चाहिए, क्या नीड्स है बिजनेस एथिक्स की, वो अब हम जानते हैं। आपको याद करने हैं 12 पॉइंट, और वो 12 पॉइंट आपको कैसे याद होंगे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया, S की पावर 4, C की पावर 3, I की पावर 2, PhD। मतलब S से रिलेटेड इसमें 4 पॉइंट आएंगे, C से रिलेटेड 3 पॉइंट है, I से रिलेटेड 2 पॉइंट है, और PhD। अब है क्या ये पॉइंट, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स का पहला पॉइंट, टू स्टॉप बिजनेस मेल प्रैक्टिस। भाई कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो मेल प्रैक्टिस करते हैं जब अपना बिजनेस करते हैं या बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। सर कैसी मेल प्रैक्टिस करते हैं, देखो सबसे ज्यादा अगर बिजनेसमैन आपने देखा होगा, कुछ उसमें क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, अनएथिकल है, नहीं करनी चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। दूसरा क्या है, होर्डिंग वगैरह करते हैं। आपने देखा होगा कि क्या डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल करते हैं, या आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग, जानबूझ के मार्केट में क्या क्रिएट कर देते हैं, आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग। आपने देखा होगा कई बार कि सब्जियां जो है, आलू या प्याज एकदम क्या हो जाते हैं, हाइक हो जाते हैं उनके प्राइस। वो कैसे होता है, आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग। जानबूझ के क्या कर देते हैं, सप्लाई को रोक देते हैं। डिमांड उतनी रहती है, तो जब क्या होगा, सप्लाई आपकी क्या है, कम है, और डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो ऐसा भी बिजनेसमैन करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, वो सोसाइटी को ध्यान में नहीं रखते। सोसाइटी को भी आपको ध्यान में रखना है जब आप बिजनेस कर रहे हो। तो क्या जरूरत है, अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करोगे तो ये जो मेल प्रैक्टिस होती है बिजनेस के अंदर, आप उनको रोक सकते हो। सेकंड बात करता है आपका सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। कह रहा बिजनेस एथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। बिजनेस एथिक्स इंपॉर्टेंट है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करोगे तो आप क्या करोगे, सर्वाइव करोगे लॉन्ग रन में। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म गेन कर सकते हो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो सकता है आपको, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना, आपको क्या जरूरत है, बिजनेस एथिक्स फॉलो करने चाहिए। थर्ड, सेफगार्डिंग कंज्यूमर राइट। सेफगार्डिंग कंज्यूमर राइट का मतलब क्या है कि कंज्यूमर के भी कुछ अपने राइट्स होते हैं। जैसे आपने कहां पे पढ़ा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा है कि कंज्यूमर के क्या होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं। कौन कौन से राइट है, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी रिड्रेस। तो ये सारे राइट को कहां पे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सेफगार्ड किया जा सकता है, अगर आपके बिजनेस के अंदर बिजनेस एथिक्स फॉलो किया जाता है तो कंज्यूमर के इन राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्मूथ फंक्शनिंग। स्मूथ फंक्शनिंग में क्या है, अगर कोई बिजनेस एथिक्स फॉलो करता है तो उसके जितने भी स्टेक होल्डर है वो सारे खुश रहेंगे। सर स्टेक होल्डर में कौन आएगा, भाई कंज्यूमर बोल दो आप, एम्प्लॉय बोलो, क्रेडिटर बोलो, जो भी उससे रिलेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनको एक वर्ड में आप क्या बोल सकते हो, स्टेक होल्डर। तो वे सारे खुश रहेंगे क्योंकि वहां पे बिजनेस एथिक्स फॉलो होते हैं। और जब सभी खुश रहेंगे तो आपको पता है वे क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। उसमें क्या होगा, आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, और जब आपकी सेल्स इंक्रीज होगी तो आपके प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। फिर हमने बात की, ये चारों पॉइंट एस से रिलेटेड थे। शॉर्ट में एक बार आपको बता देता हूं, एस से क्या था, टू स्टॉप बिजनेस मेल प्रैक्टिस। दूसरा आपका क्या है कि आपको क्या करना है, ये आपका एक सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, स्मूथ फंक्शनिंग और सेफगार्ड कंज्यूमर राइट। ये चार एस से रिलेटेड पॉइंट थे, एस की पावर 4। अब बात करते हैं सी की पावर 3। सी की पावर 3 का मतलब सबसे पहला, क्रिएट गुड इमेज। अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे तो जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है उसकी क्या होगी, मार्केट में इमेज क्रिएट होगी, और जब आपकी इमेज क्रिएट होगी तो आपके क्या होंगे, सेल्स इंक्रीज होगी। आपके क्या होगी, सेल्स इंक्रीज होगी, कॉस्ट आपकी कम आएगी और आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। फिर कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे कंज्यूमर अपने राइट्स को लेके भी अवेयर है और प्रोडक्ट को लेके भी अवेयर है। अगर आप जानबूझ के प्रोडक्ट में क्या करेंगे, कुछ मिलावट करने की कोशिश करेंगे, या वो क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट का बायकॉट कर देंगे, अगर आपके पुअर क्वालिटी के गुड्स है या सर्विस है, या हार्मफुल है, या आपने अपने प्राइस को गुड्स के इंक्रीज किया, हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो भाई आज के टाइम पे आप कंज्यूमर को चीट नहीं कर सकते क्योंकि वो हर चीज से अवेयर है। और दूसरी बात, अगर आप चीट करने की कोशिश करोगे और जब उसको पता चलेगा कि ये तो मुझे चीट कर रहा है, तो वो कंज्यूमर क्या हो जाएगा, आपके राइवल बिजनेसमैन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो कंज्यूमर मूवमेंट अगर आप रोकना चाहते हो तो आपको बिजनेस एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप गलत करोगे, कंज्यूमर के पास दूसरा ऑप्शन है, वो क्या करेगा? अगर एयरटेल उन्हें अच्छी सर्विस नहीं देगी तो एयरटेल का जो कस्टमर है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? जियो पे चला जाएगा। अगर जियो सर्विस अच्छी नहीं देगी तो कंज्यूमर क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। तो आप अगर बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे तो आप वे जो अनएथिकल इशू आपके अंदर आपके बिजनेस में है उनको आप रिजोल्व कर सकते हो, और जब आप चीजों को सोल्व करेंगे तो आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई रहेगा और वो आपके साथ ही जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। भाई मार्केट में आज ही कंज्यूमर क्या है? टुडे कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो कोई भी बिजनेस सिंपली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कस्टमर। कोई भी बिजनेस बिना कस्टमर के सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। और वो कैसे पॉसिबल है? अगर आपका बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हो। अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हो तो आप क्या कर सकते हो? अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। नेक्स्ट, आई की पावर 2, इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। सर कैसे इंप्रूव करता है बिजनेस एथिक्स? कस्टमर कॉन्फिडेंस। अगर आपका बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं तो क्या कर सकते हो? आप कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हो। किस तरीके से? अपनी क्वालिटी इंक्रीज करके, क्वांटिटी एंड प्राइस। भाई देखो, आपको क्या करना है? क्वालिटी दो उन्हें, और क्वालिटी के साथ अगर आप क्या बना दो कि जो प्राइस है वो भी नॉर्मल चार्ज करते हो और क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप क्या कर पाओगे? आप सर्वाइव भी कर जाओगे लॉन्ग टर्म बिजनेस में, और आपके कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो बार बार आपके प्रोडक्ट खरीदेगा। जैसे चाइनीज बहुत सारी कंपनी है, रियलमी, ये सब है। देखा जाए एक टाइम पे या तो आपके पास एप्पल का ऑप्शन है या सैमसंग के बड़े फोन है, भाई सब उनको क्या नहीं कर सकते? खरीद नहीं सकते। एक मिडिल क्लास जो 10-15 हजार रुपए का फोन खरीदना चाहता है तो रियलमी क्या कर रहा है? वो सारे फंक्शन भी दे रहा है, उनको सारी चीजें उसमें मिल जाती है, और उसके प्राइस भी क्या है? कंपेरेटिव टू एप्पल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका कंपैरिजन, लेकिन देखा जाए प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए ठीक है, और आपका काम भी आ जाते हैं, आपके सारे फंक्शन उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर हम करें इंपोर्टेंस ऑफ लेबर। भाई कोई भी बिजनेस बिना लेबर और बिना एम्प्लॉय के क्रूशियल रोल होता है किसी बिजनेस की सक्सेस में। आप अपने एम्प्लॉय का कितना ध्यान रखते हो? क्योंकि आपको भी पता है अगर आपका बिजनेस सक्सेस करना चाहते हो लॉन्ग रन में तो आपको अपने एम्प्लॉय को और वर्कर को क्या करना पड़ेगा? इंपोर्टेंस देनी पड़ेगी। बिजनेस मस्ट यूज बिजनेस एथिक्स। बिजनेस को हमेशा बिजनेस एथिक्स यूज करने चाहिए जब किसके साथ डील कर रहे हो? एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय का मतलब यह नहीं होता कि आप उसको सैलरी दे रहे हो तो उसको गाली भी दोगे। भाई हर इंसान अपनी रेस्पेक्ट चाहता है। तो बिजनेस एथिक्स क्या समझाता है आपको? कि आपको भाई वो सैलरी तो आप उसे काम की दे रहे हो ना, लेकिन अगर आप उसको रेस्पेक्ट दोगे, आप उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दोगे, आप उसके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे, आपका जो एम्प्लॉयर है, तो अपने आप ही आपको किसको भी इंपॉर्टेंस देनी है? अपने इंपॉर्टेंस किसको देनी है? लेबर को, और जो भी आपके यहां वर्कर है। कैसे इंपॉर्टेंस दे सकते हो? प्रॉपर वेजेस एंड सैलरी, उसको टाइम पे वेजेस सैलरी मिलेगी, वो खुश रहेगा। प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटी, भाई जो एनवायरमेंट कंडीशन है वहां की वो अच्छी होनी चाहिए, जहां पे वर्कर काम कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सब भी एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? अपने एम्प्लॉय के लिए और लेबर के लिए करना चाहिए। और ये सब कैसे पॉसिबल है? अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे तो आपको हर चीजें दिख रही होगी, तो आप अपने एम्प्लॉय का, वर्कर का ध्यान रखेंगे, और अगर आप एम्प्लॉय वर्कर का ध्यान रखेंगे तो एम्प्लॉय वर्कर आपका ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर। आपको अपने शेयर होल्डर, अगर कंपनी है तो अपने शेयर होल्डर को, एम्प्लॉय को भी प्रोटेक्ट करना है। किससे? एक्सप्लॉयटेशन। बिजनेस एथिक्स प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जो आजकल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, आपको क्या कर सकता है बिजनेस एथिक्स? आपके एम्प्लॉय को क्या कर सकता है? प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, बिजनेस एथिक्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। नेक्स्ट, हेल्दी कंपटीशन। भाई बिजनेस एथिक्स क्या करता है? अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे? भले ही आपके मार्केट में आपका कंपटीटर आ गया हो तो भी आपको कंपटीशन फेस तो करना होगा, लेकिन आपको बिजनेस एथिक्स फॉलो करने चाहिए। भले ही वो आपका राइवल है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन आपस में होना चाहिए। देखा होगा आपने, अब ये थोड़ा मार्केट में भाई सब आएंगे तो जो अच्छा होगा वो चलेगा, तो आपको ये नहीं करना चाहिए अपने कंपटीटर के साथ दुश्मनी निभानी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि वो अपना बिजनेस कैसे कर रहा है, कि मुझे उससे अच्छा कैसे कर सकता हूं। आप अपने पे एनर्जी वेस्ट करो, अपने ये करना है ना कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपने राइवल के बारे में सोच रहे हैं कि उसको कैसे परेशान किया जाए। नहीं, आपको हेल्दी कंपटीशन रखना है और आपको मोनोपोली को अवॉइड करना है।
तो मोनोपोली को क्या करना है, अवॉइड करना है। और कंपटीशन अगर इंक्रीज भी होता है, आपको पता है अगर कंपटीशन इंक्रीज होगा तो उसमें बेनिफिट किसका है, कस्टमर का। याद रखना, इंडिया में दो एक्ट जो कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा आपका कंपटीशन एक्ट। दोनों ही क्या बोलते हैं कि कंपटीशन को इंक्रीज करो, क्योंकि कंपटीशन में किसका फायदा है, कंज्यूमर का। ठीक है, उसके बाद डेवलप गुड रिलेशन। बिजनेस एथिक्स क्यों भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बिजनेस में बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हैं गुड रिलेशन। किसके साथ, सोसाइटी के साथ और वेरियस ग्रुप्स के साथ। वेरियस ग्रुप में आपके कौन आ जाएंगे, एम्प्लॉय, कस्टमर, ये सब क्रेडिटर, इनके साथ एक गुड रिलेशन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट थे, s की पावर c की 3 i की पावर 2 PhD। शॉर्ट में एक बार देखते हैं, टू स्टॉप बिजनेस मैल प्रैक्टिस। दूसरा आपको बताया था सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। तीसरा आपका क्या था, सेफ गार्डिंग ऑफ कंज्यूमर राइट। फोर्थ आपका क्या था, स्मूथ फंक्शनिंग। फिफ्थ, क्रिएट गुड इमेज। फिर कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। आई से दो कौन से थे, इंप्रूव कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इंपोर्टेंस ऑफ लेबर। फिर पी से क्या, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर। किससे, एक्सप्लॉयटेशन थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, हेल्दी कंपटीशन। और लास्ट आपने क्या पढ़ा, डेवलप गुड रिलेशन। एस की पावर 4, सी की पावर 3, आई की पावर 2 PhD। याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो अगर 6 या 5 या 6 नंबर का आपके एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से, आपको हेडिंग भी याद रहेगा और इसके अंदर का कंटेंट भी आपको याद रहेगा। आप फोटो क्लिक कर सकते हैं या इसको देख सकते हैं, आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स है, आपको अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है।